1 अरब 76 लाख वर्ष पुरानी इन पत्थरों में ऐसा क्या था जिसे इंसानों ने 2300 साल पहले काट कर गुफाएं बना दी, जिनकी चमक आज भी हैरान करती है, जिसे विश्व की प्रारंभिक गुफाओं में से एक माना जाता है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच हजारों साल पुरानी एक कहानी आज भी जिंदा है। यहाँ के आसपास की चट्टानों पर उकेरी हुई भगवान की तमाम आकृतियां अद्भुत हैं और इन्हीं पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची चोटियों में विराजते हैं बाबा सिद्धनाथ। यहाँ सावन में अगर आए तो समझो सिद्ध हो गए। पटना से निकलते ही मगध की मिट्टी अपनी पहचान दिखाने लगती है। सड़क की दोनों तरफ हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और दूर क्षितिज पर धीरे धीरे उमड़ती हुई बराबर की पहाड़ियां। यह वही मगध है जिसने भारत की राजनीति, धर्म और दर्शन तीनों को बदलते हुए देखा है। महाराज, मगध की शक्ति केवल सेना में नहीं और निष्ठावान मंत्रियों में है। पहले राज्य को भीतर से सुरक्षित कीजिए, फिर शत्रु स्वयं दुर्बल होगा। स्थानीय मान्यता कहती है कि इस जगह का संबंध महाभारत काल के बाण राजा और जरासंध से है। तो क्या ये सिर्फ एक शिव मंदिर है या इस पहाड़ी के भीतर इतिहास की कई परतें छिपी है? आज इन्हीं परतों को मैं खोलने आई हूँ। अभी हम बराबर की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं, लैंडस्केप भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है। शहर पीछे छूट रहा है, खेत दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे गांव। यही वो रास्ता है जो हमें सदियों पीछे लेकर जा रहा है। यही मगध का वो हिस्सा है जो कभी सम्राट अशोक के साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था और यही वो धरती है जिसका जिक्र महाभारत काल की कथाओं में भी मिलता है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, सड़क सकड़ी होने लगती है, हवा में अलग सी ठंडक घुलने लगती है और सामने ग्रेनाइट की विशाल चट्टानें अपना आकार लेने लगती हैं। और फिर मन में एक सवाल आता है, आखिर हजारों साल पहले लोगों ने इसी जगह को क्यों चुना था? क्यों इन पहाड़ियों में साधना की? क्यों इन कठोर चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई? स्थानीय लोग इसे वाणावर कहते हैं। ये पहाड़ियाँ जहानाबाद से करीब 25 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। यह पूरा पहाड़ी क्षेत्र ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, जिसे मगध का हिमालय भी कहा जाता है। गाड़ी अब बेस कैंप के करीब पहुंच रही है और यहीं से हमारी असली यात्रा की शुरुआत होगी। आज हम लोग बराबर केव्स पर हैं। ये जहानाबाद में है, बिहार स्टेट में। और आज हम सिद्धनाथ टेम्पल जा रहे हैं, जो बराबर केव्स से कुछ और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ कर के ऊपर जाना है। और आज आए हैं हम एक कपल की मान्यता पूरी करने, और वो कपल वन ऑफ द इडियट अदिति नंदन है और ये उनकी वाइफ है। गौर से देखो इन दोनों को, यही वो कपल है जिनकी मान्यता पूरी करने के लिए हम सिद्धनाथ टेम्पल जा रहे हैं। सिद्धनाथ टेम्पल जो है बराबर केव्स, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम पहले सीधे बराबर से होते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। तो मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगी, किंतु जहाँ कहानी और इतिहास अलग होते हैं वहाँ दोनों के बीच की रेखा भी दिखलाऊंगी। आगे का रास्ता सीढ़ियों में बदल जाता है। जैसे ही आप अपना पहला कदम रखते हैं, एक अलग सी शांति महसूस होती है। चारों तरफ ग्रेनाइट की विशाल चट्टानें, बीच बीच में हरियाली और दूर तक फैली खामोशी। कहा जाता है कि यही वो पहाड़ी है जहाँ प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्या के लिए आया करते थे। इन्हीं चट्टानों की कंदराओं में बैठकर उन्होंने साधना की। यही वजह है कि इस जगह को सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक तपोभूमि भी माना जाता है। ट्रैकिंग शुरू किए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं और यहीं हमें मिलती हैं बराबर की मशहूर गुफाएं।
सच कहूँ, बाबा सिद्धनाथ तक पहुँचने से पहले इन गुफाओं से मिलना इस यात्रा को और भी खास बना देता है, क्योंकि अब हमारी कहानी सिर्फ शिव की नहीं रहेगी। अब इसमें सम्राट अशोक भी आएंगे, आजीविक साधु भी आएंगे और करीब 2500 साल पुराना इतिहास। यही है बराबर केव। यह भारत की सबसे पुरानी रॉक कट गुफाएं हैं, जिन्हें सम्राट अशोक के समय लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। बराबर की 4 गुफाएं और पास की नागार्जुन पहाड़ी की 3 गुफाएं, दोनों मिलाकर इन्हें सातगर या सतगरवा कहा जाता है। इन गुफाओं के अंदर की दीवारें आज भी शीशे जैसी चमकती हैं, मानो अभी अभी पॉलिश की गई हो। ये गुफाएं कभी आजीविक साधुओं की साधना स्थली हुआ करती थी। बड़े बड़े बोल्डर्स दिखेंगे इन पहाड़ के इर्द गिर्द। ये श्रद्धालु हैं जो अभी पूजा करके लौट रहे हैं। और आगे बढ़ते ही एक कुंड मिलता है, पाताल गंगा। श्रद्धालु यहाँ रुककर स्नान करते हैं, मानो ऊपर मंदिर पहुँचने से पहले खुद को शुद्ध कर रहे हों। और यहीं से रास्ता एक और अनोखी जगह की तरफ मुड़ता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। बढ़ते हैं, कुछ और आगे बढ़ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है ये बराबर, और यहाँ पर सारे जो दिख रहे हैं वो सारे बोल्डर्स हैं। पूरा माउंटेन बोल्डर्स का माउंटेन है, जहाँ से हम लोग अभी बीचों बीच से चढ़ कर के जा रहे हैं सिद्धनाथ टेम्पल। कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। वाओ, इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग। आई डोंट रिमेम्बर दिस इज how many times that I have visited here, but every time I visit I feel different, I feel energetic, don't go on my breathe. सीढ़ियाँ खतरनाक है, दुर्घटना हो सकता है। वो नीचे क्या नजारा है। एल्टीट्यूड देख करके आप पूजा करते हैं। 2 इंच पतली हो जाऊंगी ना। ये देखिए सिद्धनाथ टेम्पल चढ़ के 2 इंच पतले होने वाले हैं। बस यहाँ पर अगर आना है तो कोशिश ये करनी है कि ठंडा हो मौसम, और आप जो हैं छाँव में अगर ऊपर चढ़ जाए। अब बिना खाए पिए ना आप अपने ग्लूकोन डी लेके आ सकते हैं। द्वापर युग में कृष्ण जरासंध को हराने के लिए भीम और अर्जुन को लेकर के आए थे। तो इस पहाड़ की चोटी पे जहाँ मंदिर है, वहाँ से उन्होंने राजगिरी की चौहद्दी दिखाई थी। लोग अब बताया था कि राजगिरी का किला कितना विशाल है और जरासंध की शक्ति कैसी है। इसलिए महाभारत काल में इस जगह की बड़ी मान्यता है। अच्छा, इन पहाड़ों की खासियत ये है कि यहाँ पे जितने भी बोल्डर्स आपको ऊपर सिद्धनाथ टेम्पल पर दिखाई देंगे, उन बोल्डर्स में कई बोल्डर्स पर जो है कार्विंग की हुई है और मूर्तियाँ बनाई गई हुई हैं। ये जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं। ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। ये वही जगह है जहाँ पर हमने चना खाया था लास्ट टाइम। यहाँ पे चने वाला होता है और बहुत बढ़िया चना बना करके देता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बराबर पहाड़। शिवलिंग है, मूर्ति है, हाँ, गणेश, शंकर। ये यहाँ की खूबी है। यहाँ पे जो हैं औरतें जो सिंदूर लगाती हैं, वो सिंदूर जो है वो यहाँ तक होता है। और सिंदूर यहाँ पर भी होता है। ये छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए हैं और उस पर भी सिंदूर लगाया गया है। ये जो आप सुन रहे हैं बोल बम, वो सिद्धनाथ टेम्पल तक जाने तक लोग बोल बम का जाप करते हैं और फिर वहाँ पर पहुँचते हैं, पूजा करते हैं, नीचे उतरते हैं, तब भी बोल बम का जाप करते हुए नीचे उतरते हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
ये जो आप यहाँ पर मूर्तियाँ देख रहे हैं वो सारी बहुत प्रेशियस मूर्तियाँ हैं। ये कम से कम 5 फीट की मूर्ति है। यहाँ पर जो देख रहे हैं उसे श्रद्धा के लिहाज से चुनरी ओढ़ाई गई है। ये वही बाबा सिद्धनाथ हैं जिन्हें सिद्धेश्वर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर बराबर की पहाड़ियों की ऊंची चोटी पर स्थित है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी भव्यता नहीं, लोकेशन है। लीजिए, हम जिनको खोज रहे थे वहाँ जिनके पास से हमने चना और खीरा खाया था वो यहाँ पे है। अब वो मंदिर के प्रांगण में बैठते हैं। अब से यहीं रहते हैं? यहाँ सोमवार को। अच्छा, चलिए ठीक है, अभी पूजा करके आते हैं फिर खाते हैं, है ना। बहुत मज़ा आता है और बहुत चटपटा बनाते हैं। अगर आप यहाँ आए तो इनका खीरा, और खीरा तो खैर एक ही टेस्ट होता है, लेकिन इनका चना बिल्कुल खाइएगा। इट्स वेरी हेल्दी। मन मुताबिक बेलपत्र उठा रही है संध्या जी। एक तरफ पहाड़, चारों तरफ प्रकृति, नीचे दूर तक फैला मगध का भूभाग, एक समय भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। और इस सब के बीच भगवान शिव। मुझे हमेशा लगता है कि किसी तीर्थ की असली ताकत इसके पत्थर में नहीं होती। इस ताकत का पता तब चलता है जब आप वहाँ आने वाले लोगों के चेहरे देखते हैं। कोई मन्नत लेकर आया है, कोई धन्यवाद देने, कोई परिवार के साथ, और कोई शायद सिर्फ इसलिए उसे विश्वास है। पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित ये मंदिर देश के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में गिना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इसका वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में यानी 7वीं शताब्दी के आसपास बना, लेकिन इस स्थान की पवित्रता उससे कहीं ज्यादा पुरानी ही मानी जाती है। ओम जय के शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है, यानी ऐसा शिवलिंग जो किसी ने स्थापित नहीं किया बल्कि खुद प्रकट हुआ। शिव पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है और इसे 9 प्रमुख स्वयंभू नाथों में पहला स्थान दिया जाता है। यही वजह है कि इस जगह को कई लोग मगध का बाबा धाम भी कहते हैं। धार्मिक महत्व के साथ साथ यह जगह ऐतिहासिक धरोहर भी है। यहाँ मिले ब्राह्मी लिपि के शिलालेख हजारों साल पुराने इतिहास को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना का श्रेय बाणासुर को दिया जाता है। कहा जाता है कि वो हर दिन यहाँ आकर भगवान शिव का जलाभिषेक करता था। यही वजह है कि इस पूरी पहाड़ी का नाम वाणावर पड़ा, बाणासुर के नाम पर। कुछ लोक कथाओं में इसका संबंध बाना राजा से भी जोड़ा जाता है, जिन्हें मगध के महान राजा जरासंध का ससुर बताया जाता है। यहाँ आकर बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें एक अलग ही शांति और सुकून महसूस होता है। शायद इसी कारण इसे सिद्धों की भूमि यानी सिद्धनाथ कहा जाता है। अच्छा, और ये जो पत्थर है वो कितना पुराना है वो पता है आपको? ये कृष्ण के युग का। अच्छा, कृष्ण के युग का है। ब्लैक ग्रेनाइट स्टैचू, दिस इज अ वेरी प्रेशियस स्टैचू। देयर आर 2 statues over here. One is this, as Maharaj said, and the other one, ये माता भागेश्वरी है और ये माता भागेश्वरी है। भाग्य खुल जी, मेरा भी भाग्य खुल जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रूं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। इससे लगता है कि यहाँ पर जो है मंदिर हो सकता है अंदर की तरफ हो। आपको दिख रहा है।
ये सारी वो भी डिपिक्ट करती हैं कि ये मूर्तियाँ या तो नीचे कोई मंदिर से लाई गई हैं या यहीं पे से, वैसे कहा तो यही जाता है कि रुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, लेकिन अगर कोई चीज़ को लेकर के आपने मान्यता ली है, वो एक बिलीफ है और अपनी बिलीफ को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, उसे पूरी करनी चाहिए। बस यही बिलीफ को पूरी करते हुए अंकल और आंटी आज जो है अपने बेटा और बहू की मान्यता पूरी कर करके सिद्धनाथ मंदिर से लौट रहे हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव। तो दोस्तों, ये थी बाबा सिद्धनाथ की यात्रा, जहां मौर्य काल की गुफाएं, महाभारत काल की कथाएं और गुप्त काल का मंदिर एक ही पहाड़ी पर एक साथ जिंदा। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्